सोचो, एक दिन लैपटॉप खोलते हो, रैंडम स्क्रॉल करते करते एक वर्ड सामने आता है, स्टाइपेंडियम हंगरिकम। पहले लगता है कोई फैंसी डिश का नाम है, फिर पता चलता है ये एक्चुअली एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। सरप्राइज मच? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और var.ai के ज़रिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। एक स्टूडेंट पाकिस्तान में बैठा सोच रहा होता है, यार फॉरेन जाने का ड्रीम तो है, लेकिन ट्यूशन फ़ी, रेंट, इंश्योरेंस ये सब कैसे होगा। ख्वाब बड़ा होता है लेकिन पॉकेट हमेशा रियलिटी चेक दे देती है। फिर उसके सामने आता है एक नाम, स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप। हंगरी का एक फुली फंडेड प्रोग्राम और पाकिस्तान के लिए ये HSC के थ्रू मिलता है। और सबसे बेस्ट बात, ये सिर्फ एक डिग्री तक लिमिटेड नहीं, बैचलर्स, 1 ईयर मास्टर्स, यहाँ तक कि PhD सब कवर्ड। और बेनिफिट्स इतने हैं कि सुनकर ही लगता है कि क्या सच में पॉसिबल है। ट्यूशन फी 0, हर मंथ स्टाइपेंड, बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स को फॉरेन 43,700 और PhD स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा। पहले फेज़ में फॉरेन 140,000 और सेकेंड फेज़ में फॉरेन 180,000। अकोमोडेशन के लिए फॉरेन 40,000 और हेल्थ इंश्योरेंस वर्थ फॉरेन 65,000। मतलब बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रगल का सोल्यूशन रेडी। और फिर एक बोनस जो किसी ब्रोशर में मेजर नहीं होता, नए कल्चर का एक्सपीरियंस। लेकिन एक कैच है, इसकी डेडलाइन हर साल यूजुअली जनवरी में होती है। सो अगर प्लान सीरियसली करना है तो क्लॉक अभी से टिक कर रही है। अब बात करते हैं स्टाइपेंडियम हंगरिकम का स्कोप कितना बड़ा है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप 4 तरीकों से अवेलेबल होती है, बैचलर्स, मास्टर्स, 1 ईयर मास्टर्स और PhD। सिंपल लगता है ना, लेकिन ड्यूरेशन भी अपनी एक कहानी है। बैचलर्स 2 से 4 साल, मास्टर्स 1.5 से 2 साल, 1 ईयर मास्टर 5 से 6 ईयर्स और PhD का मॉडल थोड़ा यूनिक है, 2+2 ईयर्स, मतलब 2 साल रिसर्च और 2 साल डिसर्टेशन। अब ज़रा इमेजिन करो, तुम स्टाइपेंडियम हंगरिकम जर्नी का एक एडवेंचर मूवी जैसा है और हर एडवेंचर की तरह एक एंट्री टिकट होती है। वैसे यहाँ भी कुछ एलिजिबिलिटी चेक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला चेक पॉइंट, नेशनैलिटी, मतलब तुम हंगरी के सिटीजन नहीं हो सकते। सिंपल रूल, आउटसाइडर्स ओनली। फिर आता है एजुकेशन लेवल का राउंड, और बैचलर्स करना चाहते हो तो इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए अगस्त तक। मास्टर्स के लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और PhD के लिए तो मास्टर्स, MS, MPhil कंप्लीट होना चाहिए। मतलब हर स्टेज का अपना गेट कीपर है और प्रूफ के लिए फाइनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लाजमी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर तुम अभी लास्ट ईयर में इनरोल्ड हो या रिजल्ट अवेट कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, डोर्स ओपन है। अगला चेक पॉइंट, फॉर्म्स। हंगरी और HSC दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। एक भी एम्प्टी फील्ड और गेम बिल्कुल ओवर। इंग्लिश प्रूफ बहुत ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ IELTS, TOEFL मांगती हैं और कुछ बस तुम्हारा अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेती हैं। और हेल्थ चेक, बिल्कुल एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो डेडलाइन से 2 मंथ्स पहले का हो। एक टेम्पलेट प्रोवाइड होता है। और सबसे फिल्मी ट्विस्ट, अगर सेलेक्ट हो गए तो एक बॉन्ड साइन करना होगा, लीगल पेपर पे। मतलब ये कि तुम अपना डिसिप्लिन चेंज नहीं कर सकते और डिग्री के बाद वापस पाकिस्तान आना होगा सर्व करने के लिए। अगर नहीं किया तो HEC के पास पेनल्टी का कार्ड रेडी है। और फाइनली बॉस लेवल चेक पॉइंट, हैट या USAT टेस्ट स्कोर। बैचलर्स के लिए हैट, मास्टर्स, PhD के लिए USAT और मिनिमम 50% स्कोर लाजमी है। और वैलिडिटी का भी सीन है, हैट 2 साल के लिए, USAT 1 साल के लिए। अगर सितंबर 2026 इनटेक का प्लान है तो तुम्हारा स्कोर जनवरी 15, 2024 या जनवरी 15, 2025 के बाद का होना चाहिए। सो बेसिकली ये पूरा एलिजिबिलिटी का सफ़र एक वीडियो गेम की तरह है। चेक पॉइंट्स क्लियर करो, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो और लास्ट में स्टाइपेंडियम हंगरिकम का गोल्डन स्कॉलरशिप अनलॉक हो जाता है। हंगरी सिर्फ एक डिग्री ही नहीं, एक एडवेंचर भी है। और ये सब इतना स्मूथ लगेगा सिर्फ तब जब तुम्हारे साथ हो वाह, जो इंश्योर करता है कि तुम पेपर वर्क और टेंशन में फंसो नहीं, बस अपनी जर्नी इंजॉय कर सको। सोचो तुम हंगरी के लिए अप्लाई करो और तुम्हारा एप्लीकेशन फाइल एक कहानी की किताब बन जाता है। हर पेज एक चैप्टर, हर डॉक्यूमेंट एक सीक्रेट की। चलो देखते हैं ये कीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म। HSC और हंगेरियन दोनों ये तुम्हारे एंट्री टिकट हैं। अगर ये मिस हो गया तो कहानी शुरू ही नहीं होगी। फिर तुम्हारी रीसेंट फोटोग्राफ, सिंपल लगती है ना, लेकिन यही वो चेहरा जो हंगरी की यूनिवर्सिटी सबसे पहले देखती है। अब आता है मोटिवेशन लेटर। यहाँ तुम अपना दिल खोल के लिखते हो, मैं क्यों हंगरी जाना चाहता हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ। समझो ये तुम्हारी स्टोरी का हार्ट है और कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं होती लैंग्वेज के बगैर, इसलिए चाहिए तुम्हारी प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर तुम ऑलरेडी उस लैंग्वेज में पढ़ चुके हो तो अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। फिर तुम्हारी पूरी जर्नी का प्रूफ, मतलब प्रीवियस जर्नी, स्कूल सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट। ये तुम्हारी कहानी का पास्ट है और जो ये तुम्हारी फ्यूचर का बेस भी बनता है।
अब हेल्थ चेक, मेडिकल सर्टिफिकेट। हंगरी चाहता है कि तुम हेल्दी और रेडी होकर नया सफ़र के लिए आओ। और हाँ, पासपोर्ट, बिना इसके कहानी बॉर्डर पे रुक जाती है। पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए एक ट्विस्ट, यूसैट या हैट टेस्ट स्कोर कम से कम 50% मार्क्स, ये प्रूव करता है कि तुम रेडी हो अगले लेवल खेलने के लिए। पीएचडी के हीरोज़ के लिए और भी चैलेंजेस हैं, रिसर्च प्लान, लेवल ऑफ रिकमेंडेशन और कभी कभी सुपरवाइजर का स्टेटमेंट। ये तुम्हारी स्टोरी के एडवांस चैप्टर्स हैं। और अगर तुम आर्ट्स या म्यूजिक वाले हो तो अपनी क्रिएटिविटी का प्रूफ आपको देना होगा पोर्टफोलियो के थ्रू। सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ट्रांसलेशन में होने चाहिए, वरना कहानी इनकम्प्लीट समझी जाएगी। लेकिन ये सब सुन के अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ आता है वाह, हम तुम्हारी कहानी को परफेक्ट प्लॉट बना देते हैं। सही डॉक्यूमेंट्स, सही फॉर्म्स, सही डेडलाइंस। तुम बस अपनी एडवेंचर की तैयारी करो और पेपर वर्क का स्ट्रेस हमें दे दो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। और अब हाउ टू अप्लाई पार्ट भी एकदम मज़ेदार सा है। सबसे पहले तो क्रिएट एन अकाउंट। सोचो तुम अपनी कहानी की प्रोफाइल बना रही हो और वाह पोर्टल तुम्हारा नेटफ्लिक्स अकाउंट जैसा है, जो तुम्हारी पूरी सीरीज़ को ट्रैक करेगा और साथ साथ तुम्हें हेल्प भी करेगा। चूज़ योर कोर्स, ये तुम्हारा स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, बैचलर्स हो या पीएचडी, तुम डिसाइड करते हो कि कौन सी कहानी में लीड बनना है। सबमिट एप्लीकेशन, ये सीन वो है जहाँ तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक सूटकेस में पैक करते हो और सबमिट कर देते हो। ट्रैक प्रोग्रेस, वाह डैशबोर्ड तुम्हारा कंट्रोल रूम है, यहाँ से तुम अपने रियल टाइम अपडेट्स भी लेते हो, जैसे कि एक स्पाई मूवी का HQ। एंट्रेंस एग्जाम, ये तुम्हारे एक्शन सीन एग्जाम फाइट है, कम से कम 56/100 मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। ऑफर लेटर, तुम्हारी कहानी का प्रपोजल सीन, लेटर मिलता है, तुम्हें बस एक्सेप्ट करना होता है। और वीज़ा प्रोसेस, ये एक चेक पॉइंट क्रॉसिंग सीन होता है, वह तुम्हारा गाइड बनता है। हर पेपर तुम्हें स्मगल फ्री पास कराता है। तुम अपनी ड्रीम मूव एंड मोन्टाज प्लान करते हो, घर, ट्रेवल, सबसे लास्ट में क्रेडिट्स रोल होते हैं। और हाँ, तुम अपनी नई मूवी स्टार्ट करते हो विद टाइटल लाइफ इन हंगरी। अब कुछ FAQs की बात करते हैं। फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस मेनली एकेडमिक बैकग्राउंड, रिटन टेस्ट स्कोर पर होता है, मिनिमम 50%, अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट कोटा और हंगेरियन अथॉरिटीज़ के टेस्ट इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। हर स्टूडेंट को मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने की इजाज़त होती है। अगर आपने O लेवल्स और A लेवल्स किए हैं तो इक्वलेंट सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये वो स्टूडेंट्स पहले से किसी और फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते। हाँ, लेकिन एक रिलीफ है, हंगरी पहुंचने के बाद HEC आपकी डिपार्चर और स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अराइवल टिकट रीइंबर्स करता है। और इसके लिए अप्रूव्ड MOU के मुताबिक 1 वे टिकट का मैक्सिमम रीइंबर्समेंट ₹2 लाख तक हो सकता है। एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फो जो आपके काम आएगी, स्टाइपेंडियम हंगरेकम के लिए अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपडेटेड और एक्यूरेट होने चाहिए, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। साथ ही एप्लीकेंट को अपनी प्रेफर्ड स्टडी प्रोग्राम्स वाइजली सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज चूज करने का चांस मिलता है। वाह के थ्रू अप्लाई करोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन ट्रैक भी होते रहेगी और तुम्हें हर स्टेप पर अपडेट भी मिलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सेफ साइड है वाह के साथ अप्लाई करना। सोच लो, एक तरफ हंगरी के टॉप यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के पैकेज, और दूसरी तरफ तुम्हारी ड्रीम लाइफ का एक न्यू चैप्टर। बस फिर कितना है कि तुम अप्लाई करते हो या फिर वेट करते हो। अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वाह तुम्हारे साथ है हर स्टेप पर, फ्रॉम प्रोफाइल क्रिएशन टू वीज़ा गाइडेंस। तुम बस अपने ड्रीम्स पे फोकस करो और पेपर वर्क और प्रोसेस का हेडेक वाह पे छोड़ दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन के अपडेट्स आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह।